ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय जय मैया नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोहितवामभागं आडौ महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय सिया राम। अतुलित बलधामं हेमिशैलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनामे अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दीपक को साक्षी मानकर हम कल शाम को जहां पर रामचरितमानस कथा का विराम हुआ था, वहीं से हम फिर आज प्रातः काल प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है, बड़ी गुणकारी है, कल्याणकारी है और राम की कृपा पाने का एकमात्र साधन है। दोस्तों, ना तो कुछ बनावट है, ना सजावट है, न साज है, न बाज है, ना मिर्च है, ना मसाला है, सिर्फ रामचरितमानस का शुद्ध हिंदी में पाठ है। दोस्तों, इसको प्रेम से सुनिए और अपने मन में धारण कीजिए। राम जी अवश्य कल्याण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। समुझि मोरि करतूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में रख देख कर विचार कर, और अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपा बस अपना लिया, ये समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वो जगत में विधाता द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति,
और राम कीन्ह आपन जबहि ते, दयो भुवन भूषण तबहि ते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूं, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूं। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। और देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलो बहोरी भरत लघु भाई। और कही निषाद निज धाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार किया, प्रार्थना किया। और जानी लखन सम देहि असीसा, जियो सुखी सय लाख बरीसा। निरख निषादु नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर, किसको? निषाद राज को। रानियां निषाद राज को लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। और कहीं लहो यही जीवन लाहू, भेटो राम भद्र भरी बाहू। सुनि निषादु निज बाग बड़ाई, प्रमुदित मन लई चलो लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सब को अपने साथ लिवा कर चला। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, और घर तरु तर सर बाग बने बास बनायनि जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चलें, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। सिंह बेरपुर भरत दीख जब, बेसनेह सब अंग शिथिल तब। असोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब सिंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चले। ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कहा कीन प्रणामू, अभामनु मगन मिले जनु रामू। भरत जी सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम ने स्नान संध्या की थी सिंगबेरपुर में, उस राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों।
करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़कर सब यही वर मांग रहे हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो जाए। और भरत कहु सुर सरि तब रेनु, सकल सुगद सेवक सुर देनु। अजोरि पान बर मांग हुए हो, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगा मैया, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो आप कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि मज्जनु भरतु करी, गुरु अनुशासन पाए। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, वहां से डेरा उठाकर आगे को चल दिए। और जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोध सब वहीं कर लीन्हा। सुर सेवा करी आयस पाई, राम मात पैगे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं कि नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। और चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषादहि लीन बुलाई। माँ कौशल्या के चरण दबा दबा कर और कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। और चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सकहि सो ठाऊं दिखाऊं, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सखा निषाद राज के हाथ में से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोये। भरत बचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के
कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जहाँ सिंसुपा पुनीत तरे रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। यहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उस साथरी निहारी सुहाई कीन्ह प्रणाम प्रदचिन जाई। अचरण रेख रज आखिन लाई बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बन रही है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सकासन बचन सुवानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले। श्रीहत सिंह बिरह दुतिहीना जथायवद नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही कर तल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भान कुल भानु भुआलु जय सिंहात अमरावती पालू। प्राण नाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ हो तो सुराम बड़ई। सूर्य कुल के राजा सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। तो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पति देवता सुतीय मणि श्री साठरी देख और बिहरत हृदय नहारी हरे अभित कठिन विषय की। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साठरी कुछ सैया देख कर मेरा हृदय हरा हाहारा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, हे वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखनु लघुलोने भेन भाई असहाय न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं, ना है और ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे
और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। अमृत मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सहाय विपति सब भांति, निधरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी है, वह वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी भी हट गई होती। और राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया है। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। और बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकै प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को मोह लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वह पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोगयो राऊ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी सुख का नाम नहीं लिया। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मड़ की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। अधिक कई के अमंगल मूला, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल चल रहे हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन कर रहे हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक कर सिजउ विधाता, साई दोह मोहि दीन कुमाता। मुझ भरत जी कह रहे हैं कि मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया, राम जी का द्रोही बना दिया। असुनि सप्रेम समुझाओ निसाधु, नाथ करिए कत बादि बिसाधु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, ये निर्जो सुदोष विधि बामही। ये सुनकर निषाद राज
प्रेम पूर्वक भरत जी को समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। अविधि बाम की करनी कठिन, जही मातु कीन्ही बावरी। तिहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सो है किए। अपरिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीर जुहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके महान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। तो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चली करई विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं और संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर्धर धीरा, बस जले सुमिरत रघुवीरा। ये सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन यारत बारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष ये श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। अपर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरि निकामा। भरी भरी भारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। और एक सराहई भरत सनेहु, को कहन पत्नी बायो नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिन सार गुदारा लागा। गुरहि सुनाऊ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। और दंडचारी महाभा सब पारा, उतर भरत तब समय संवारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अपराध किया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाय। अवागे किए निषाद गण, दीन्हु कटकु चलाए।
प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल जलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवनपुर कीन्हा। साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवनपुर कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। अवाप सुर सरहि कीन प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम। अगौ ने भरत पया दी पाए, कौतल संग जाई डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। और कहीं सुसेवक बारही बारा, होई नाथ यशवसवारा। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कहरत गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। और सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। और देख भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलनी। मुझे उचित तो ऐसा लगता है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग। और कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस वोस कान जैसे। और भरत पया देहि पाए ही आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में, भरत जी के चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदे चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। और खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए। सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। तब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं। तब त्रिवेणी पर जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ,
वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी, लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्मु। अस जिय जानि सुजानत सुनानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जान कर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वो जो मांगता है वो सो देते हैं। सो तुम जनहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना मुझे धन की इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं मांगता हूँ। और जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। यही चौपाई आप सब लोग भी स्मरण कीजिए और निश्चित ही गारंटी के साथ कहता हूं कि कल्याण आपका जरूर होगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह नोरे। जलदु जन्म भर सुरति विसारो, जाचत जल पविपाहन डरो। चातकु रटन घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वो चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। और कन कहीं बान चढ़ई जिमि दोहे, कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निभाए। और भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबानि सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, मतलब आकाश वाणी हुई। अतात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनु राग अगाधु। वादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
आकाशवाणी क्या हो रही है कोमल वाणी में कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है और तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। तनुपुल क्यों ही हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूल। अब भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरे सही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। कहीं परस पर बिल दस पांचा, भरत सनेहु सील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाये, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। अदंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाए उरलीन है, दीन आशीष कृतारत कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चाह सकुच जन भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। और मुनि पूछब कछु ये बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर की चुन बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील संकोच को देखकर ऋषि बोले, हे भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर किसी का कुछ बस नहीं चलता है। तो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम गलान जिय जनि करहु, समुझ मातु कर तूत। और तात कई के ही दोष नहीं, गई गिरा मति दूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे भरत, हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहीं पर आज की प्रातः कालीन कथा का विश्राम हो रहा है। दोस्तों अब आरती की तरफ चलते हैं। आपने मंगल पावन कथा सुनी है। जय सिया राम जय जय सिया राम।
नीलाम्बुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं बाणौ महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं धनुजवनिकिसानं ज्ञानिनाम् आग्रगण्यं सकलगुणदानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं पादजातं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द ॐ भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देवदेव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां शिव न जानामि। नमस्ते परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः गोविंद्राय नमो नमः संसग्राय नमो नमः। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम।